hope you are fine and studying well. We are doing our 10th unit haloalkanes and haloarenes, and today's topics are chemical properties of haloalkanes. Let's start. Chemical properties of haloalkanes. हेलोएल्केन जो है वो 3 टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं. कौन कौन सी? एक तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है. दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड टाइप की शो करेंगे रिएक्शन विद मेटल. ठीक है. जो हेलोएल्केन्स है 3 टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स. तो अब इनका क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे तो आपने इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ये पढ़ लिया होगा कि कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं ना, तो फिर भी लेकिन मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ. न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल. सब्स्टिट्यूट करना आपको क्लियर है कि एक को रिप्लेस करके दूसरी आना. ठीक है, ये है. अब इसकी जगह अगर ये आ जाएगा दैट इज सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. और अगर ये यहाँ पर है इसके साथ एक और ये आ जाए दैट इज एडिशन, मतलब उसमें कुछ ऐड हो जाए. अगर ये यहां से रिमूव हो जाएगा दैट इज एलिमिनेशन. इज इट क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को रिप्लेस करके दूसरा आ जाना. दैट इज क्लियर. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना. अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? देखो नाम से इंडिकेटेड न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल हर एक चीज है ना समझने की कोशिश करते हैं, रटने की नहीं. न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस लविंग. अब न्यूक्लियस लविंग का क्या मतलब हुआ आपको पता है? एटम होता है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है ना, उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज. ठीक है. तो यानी कि एज ए होल जो है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, है ना. और यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज को लव करे, लविंग करे, उसको अट्रैक्ट करे, दैट इज न्यूक्लियोफाइल. अब पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर. यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज. यानी कि वो स्पेसिस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. इज इट क्लियर? और हम क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल, जो कुछ न्यूट्रल स्पेसिस भी होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है. वो कैसे होगी? अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है. अगर कोई स्पेसिस है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि ये मान लो कि वहां पर जैसे कि हम बोलते हैं वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है. ठीक है. अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है. तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दैट इज इसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल होंगे. ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं. जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे, और जिन पे इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम उसे कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल. तो उस चीज को हमने क्या है, बिल्कुल देखो बेसिक हमने आए कहां पर? न्यूक्लियस पे, एटम पे. ठीक है. और वहां से हमने निकाला न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल से हमने निकाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. तो इस तरह से हमने कनेक्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है, ना कि रटना है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इजी लगेगी. इज इट क्लियर? तो आपको यहां से समझ आ गया कि न्यूक्लियोफाइल क्या है ना. देखो अब हमें ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही डिटेल में करते हैं. ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स मैं आगे करवाऊंगी, तो तब उनके बारे में इनको आपको मैं बता देती हूँ. ठीक है. तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. इसके एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन of hydroxyl
ग्रुप जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसका सब्स्टिट्यूट करना है। देखो RX, ठीक है, ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मान लिया हमने यहां हमारे पास है सॉरी KOH, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसी कोई स्पीसीज हमने ले ली, ठीक है। अब क्या होगा, उसको जानने से पहले हम इसको जर्नल समझो, आपको बहुत ज्यादा इजी रह जाएगा आपके। RX है, ठीक है, यहां हमने ले लिया न्यूक्लियोफाइल कोई भी, ठीक है। अब देखो RX को किस तरह तोड़ेंगे, आपको कोई भी स्पीसीज है ना तोड़नी आनी चाहिए। ये जो बॉन्ड टूटेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस तरह से ही टूटेगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर सब्स्टिट्यूट करेगा, क्या पॉजिटिव को करेगा, पॉजिटिव को तो करेगा नहीं, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, नेगेटिव वाले पार्ट को ही सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना, इसकी जगह आएगा, तभी तो इसके न्यूक्लियोफाइल और R के अंदर जो है बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी कि X को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि R न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इसके साथ, R के साथ, और X नेगेटिव क्या है, निकल जाएगा, इस तरह की रिएक्शन होगी। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, इस X को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत इजी है। अब हमने क्या कर लेना है, इसको तोड़ लेना है, ठीक है। क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, इसमें कौन सा पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत इजी है, अगर आपको पीरियोडिसिटी आती है तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, स्पीसीज को आप पता कर सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है कि पोटेशियम किस में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है ना, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने तोड़ लिया तो आप इजी हो जाएगा आपको सब्स्टिट्यूट करना। तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा, OH, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, X को, तो ये इसके साथ चला जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो ROH आ जाएगा, और हमारा क्या बच गया यहाँ पर K और यहाँ X, तो KX, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। बहुत इजी है ना रिएक्शन, ठीक है। तो इसको अभी हमने ये तो जर्नल बताया, लेकिन हमने कभी ऐसे नहीं छोड़ना है कभी भी एग्जाम्पल। वैसे तो आजकल डायरेक्ट आपको रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको प्रोडक्ट बनाने आते हैं, इस टाइप के आते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से आ भी जाएगी, सब दिखा, आप कोई एग्जाम्पल लेके लिखो, तो आपने जर्नल ऐसे नहीं लिख के छोड़ देना है, इसकी जगह आप कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3CH2Br प्लस KOH, ठीक है, इस तरह से आपको लेके चलना है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। वाटर में हम इसको डिसोल्व करके लेते हैं, हीट करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका सॉल्यूशन, ये कंडीशन भी थोड़ी ध्यान है, ठीक है। अब ये क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या बनाए, CH3CH2OH बन गया, और K के साथ Br आ गया, ठीक है। तो इस तरह का एग्जांपल लेके चलेंगे। अब इसका नाम लिखेंगे हम, ऐसे ही रिएक्शन को भी ऐसे ही नहीं छोड़ देना, नेमिंग जरूर करनी है हमें। ये क्या है, अभी 2 कार्बन का है, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन कह सकते हैं, ठीक है, या इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। मेन जो रिएक्टेंट होता है और मेन प्रोडक्ट होता है उनको लिखना जरूरी होता है, उनकी नेमिंग, KOH को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये क्या होगा, इथाइल एल्कोहल, वैसे तो इथाइल एल्कोहल है, ब्रोमो इथेन, लेकिन यहाँ आपने आयुर्वेदिक नेमिंग लिखी है, तो यहाँ पे भी आयुर्वेदिक नेमिंग लिखी है, तो क्या होगा, इथेनॉल, क्या बोलेंगे, इथेनॉल। अगर इसको आप लिखे ब्रोमो इथाइल ब्रोमाइड लिखते कॉमन नेम, तो यहाँ पे हम लिख लेते इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो कॉमन नेम है तो कॉमन नेम यहाँ पे लिखो, आयुर्वेदिक नेमिंग लिख रहे हैं तो सब में आयुर्वेदिक नेमिंग लिखो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो ये होगी सब्स्टिट्यूशन किया हमने बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, किसको, हेलोजेंस को, जो है हैलाइड आयन है उसको रिप्लेस कर दिया OH ने, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय एलॉक्सी ग्रुप। एलॉक्सी ग्रुप क्या होता है,
आर ओ ग्रुप जो है दैट इज एलॉक्सी ग्रुप, इसके से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल ही ले लेंगे डायरेक्ट, CH3CH2OCl ले लिया। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल लेके चलेंगे। फिर अब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एलोक्साइड से, तो R की जगह भी मैं कुछ ले लेती हूँ CH3ONA, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो इसका नाम अभी देखो क्या नेमिंग कैसे होगी। ये मेटल है, पॉजिटिव स्पीसीज है, उसकी नेमिंग हमेशा पहले होती है, तो इसको लिखेंगे सोडियम। इन जनरल तो हम सोडियम एलोक्साइड बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अगर R ग्रुप लिया है तो सोडियम एलोक्साइड बोल देते हैं, लेकिन हमने R की जगह CH3 ग्रुप ले लिया है, तो इसकी नेमिंग करेंगे। A ग्रुप है तो क्या बनता है, मिथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड। यहाँ पे 2 कार्बन की चेन होती तो जो हम क्या लिखते थे इथोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से नेमिंग कर लेंगे। इसकी नेमिंग करो भाई, क्या है, क्लोरो इथेन। ठीक है, तो क्लोरोइथेन की हमने सोडियम मिथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है, हीटिंग करेंगे, क्या बनेगा आप देखो कैसे टूटेगा, ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव। अब वहां पे ना आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि इस तरह से आप माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, आप करके देख लेना, लेकिन वहां पर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखा के आपको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये टूटेगा, तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव कौन सा पार्ट है, ये वाला, और इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव के साथ चला जाएगा, तो क्या चला जाएगा अभी CH3CH2 के साथ OCH3 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, वहां से दिख रहा है क्या, यहाँ लिख देती हूँ मैं CH3CH2OCH3, ये बन गया भाई एक प्रोडक्ट। तो ठीक है, दूसरा क्या बन गया, Na पॉजिटिव Cl के साथ चला जाएगा, तो क्या बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, इथर बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन है ना बीच में, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, इथर है ये, है ना। अब इसकी नेमिंग करेंगे, देखो एक तो आप कर सकते हो, देखो 2 तरह से नेमिंग होती है इसकी, आईयूपीए की नेमिंग भी बता देती हूँ मैं। और देखो आईयूपीए नेमिंग में तो आपको क्या करना है, एक जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको तो वर्ड रूट बनाना है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो इस तरफ है ऑक्सीजन की, तो 1 2। ठीक है, तो यहां पर हम इसको तो बोलेंगे मिथोक्सी, क्या बोलेंगे मिथोक्सी, है ना, ये मिथोक्सी हो गया, और ये क्या हो गया इथेन, मिथोक्सी इथेन, ये तो होगी इसकी आईयूपीए नेमिंग। क्लियर, आईयूपीए। अगर इसका कॉमन नेम लिख लो आप, तो इधर जो भी ग्रुप है इधर भी जो ग्रुप है उनकी नेमिंग, ये हो गया इथाइल और ये हो गया मिथाइल। ठीक है, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा ये आएगा, है ना, तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये हो गया इसका कॉमन नेम। इज इट क्लियर, तो ये नेमिंग आई थिंक आपको आती भी होगी, नहीं आती तो आपको अब आ गई होगी। ठीक है, इस तरफ जो चेन है इस तरफ जो चेन है उनमें अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको लिखेंगे पहले, इथाइल मिथाइल और इथर लिख देंगे, ये तो हो गया कॉमन नेम। आईयूपीए नेमिंग करते थे मैं, लॉन्गेस्ट चेन को वर्ड रूट मानेंगे और जो ऑक्सीजन के साथ जो छोटा ग्रुप है उसको एक साथ लिख देंगे। जैसे ये 1 कार्बन की चेन है तो मिथोक्सी, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन होती तो हम इथोक्सी लिख देते, 3 की होती तो प्रोपोक्सी लिख देते। ठीक है, और ये 2 कार्बन की है तो इसको हमने क्या लिख दिया इथेन, तो ये हो गई इनकी नेमिंग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या बन गया आपका इथर बन गया। अच्छा, ये एक नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, क्या बोलते हैं इसको, विलियमसन सिंथेसिस नेमिंग रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इथर की फॉर्मेशन इथर वाले चैप्टर में भी आपके आ जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ इथर में। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल यहाँ जो भी ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग और यहाँ के अकॉर्डिंग आप वो प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप होता है CN ग्रुप, है ना, CN ग्रुप, उसका सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं ना R ग्रुप ना लिख के एग्जांपल के साथ चलती हूँ। ठीक है, CH3Br ये ले लिया हमने, KCN ले लिया जिसके अंदर ये वाला ग्रुप होना चाहिए KCN। ठीक है, इसकी हीटिंग करवाई, अब आपको आ गया है बिल्कुल क्या सब्स्टिट्यूट करना है, Br नेगेटिव को
किससे, यहाँ पर Cr नेगेटिव आएगा, K पॉजिटिव आएगा, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये जो है इसके साथ चला जाएगा। आगे ना बनाना CH3 CH2 CH2, यहां तक हो गया। ये आपका आ गया नेगेटिव, सॉरी ये आ गया पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव क्या चला जाएगा Cn, और प्लस में क्या आ जाएगा KBr, ये बनेगा। अब इनकी नेमिंग कर लेंगे। देखो ब्रोमो प्रोपेन क्या है, ब्रोमो प्रोपेन, अब नेमिंग आ गई है। या आप प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम लेके भी चलो। प्रोपाइल हो गया तीन का, और ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसके नेमिंग ये हो गया साइनो, ठीक है। तो प्रोपाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं इसको, प्रोपाइल साइनाइड, ठीक है। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे इसको, ये क्या है प्रोपेन, साइनो प्रोपेन या प्रोपेन है ना, वन साइनाइड, प्रोपेन वन साइनाइड ऐसे भी लिख सकते हो, या साइनो इसको सब्स्टिट्यूएंट बना के साइनो प्रोपेन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों आयुर्वेदिक नेमिंग के हैं तरीके, और ये आपका है कॉमन नेम, ठीक है। साइनाइड ये कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है, ये दोनों क्लियर हो गया। प्रोपेन वन साइनाइड भी लिख सकते हो आप, साइन इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बना सकते हो साइनो प्रोपेन। तो अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम इसको क्या है इस फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप हम ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाता तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बनाते, तो साइनोप्रोपेन लिख देते, साइनोप्रोपेनोल अगर होता, मान लो OH होता तो साइनोप्रोपेनोल लिख देते। तो वो इनके तरीके हैं। आयुर्वेदिक नेमिंग अगर आपको नहीं आती है तो मैं 11th का जब बेसिक करवाऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैं वहां पे बहुत अच्छे से करवाऊंगी, वहां आप नोट कर लेना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया साइनो ग्रुप से। अब सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप यहीं पे कर लेते हैं, आइसोसाइनाइड साइनो ग्रुप, ठीक है। तो इसी में करेंगे, यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। आइसोसाइनाइड ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, AgCN लेना है, ठीक है। इथेनॉल C2H5OH इन वाटर जो है हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है NC इस तरह का, यानी कि जो कार्बन चेन है वो नाइट्रोजन से अटैच होगी। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, ये AC पॉजिटिव है, ये Cn नेगेटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या सब्स्टिट्यूट होगा NC, इस तरह से होगा, प्लस में AgBr, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड बन गया आपका, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। प्रोपाइल आइसोसाइनाइड क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन के अंदर मोस्टली आप कॉमन नेमिंग जो है वो करो तो बेटर है। आयुर्वेदिक नेमिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको नंबरिंग वंबरिंग करने में, अगर आती है तो कैसे भी कर लो, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ये प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड से हमने प्रोपाइल आइसोसाइनाइड बना लिया। आइसोसाइनाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है उसके वो कार्बन से लिंक होती है, और साइनो ग्रुप के अंदर जो इस कार्बन के साथ जो है ये कार्बन अटैच होता है इस ग्रुप का, ठीक है। तो ये फर्क होता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, दिस वन O नेगेटिव, है ना। तो इसका सब्स्टिट्यूशन करवाने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया मान लो RX, R नहीं लेते हैं, फिर से एग्जांपल ही ले लेते हैं, CH3 Br ले लो आपकी बार, छोटा ले लिया, ठीक है। इसकी सिल्वर साल्ट और फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Ag, O नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इथेनॉल की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन C2H5OH, हीट करेंगे, यानी इथेनॉल में इसको हम डिसोल्व करके रिएक्शन करवाते हैं, तो वही है। अब ये वाला आपका पार्ट जो है ये वाला नेगेटिव पार्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव था, इसके साथ पॉजिटिव यानी CH3 ये आ गया, ठीक है। और Br नेगेटिव इसके साथ चला गया Ag के साथ,
तो सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। अब ये क्या बन गया भाई, ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, एस्टर, एस्टर बन गया। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर कॉमनली आप इसको बोलोगे तो मिथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, या हम इसकी क्या कहते हैं, ब्रोमोमीथेन, क्या बोल सकते हैं हम इसको, ब्रोमोमीथेन। आयुर्वेदिक नेमिंग हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। तो जो भी एसिड है 1 2 3 कार्बन का है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड से बना है ना, तो ये हो गया सिल्वर प्रोपियोनेट। क्या बन गया, सिल्वर प्रोपियोनेट। ठीक है, अब इसकी कोई नेमिंग जरूरी है, इसकी नेमिंग हमने करनी है। तो अगर आयुर्वेदिक नेमिंग करते हैं तो आप पता है लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं हम, 1 2 3 कार्बन की हो गई। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं तो आप। तो ये वाला जो है आपका एस्टर ग्रुप होता है, तो ये मिथाइल प्रोपियोनेट हो जाएगा, मिथाइल प्रोपियो, प्रोपेन, प्रोपेन लिख देंगे क्योंकि 3 कार्बन का है, प्रोपेन। O8 लगाते हैं उसके साथ हम, क्या लगाते हैं, O8 एस्टर ग्रुप के लिए। O है, यहाँ पर E है, तो दोनों वोवेल एक साथ नहीं आते, तो प्रोपियोनेट, तो मिथाइल प्रोपियोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नेमिंग कर लेंगे। तो इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप बन गया आपका, सब्स्टिट्यूट हो गया इसके लिए। तो कोई भी एग्जांपल लेके इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप क्या होता है भाई, एमिनो NH2 ग्रुप, दैट इज एमिनो ग्रुप। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, मान लो CH3 CH2 Br Cl, कुछ भी ले लेना। ठीक है, अब इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं NH3। अब अमोनिया जो है इसमें इस तरह से जो है सेपरेट हो जाता है, NH2 और H, ये दैट इज नेगेटिव पार्ट और दैट इज पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा तो HBr निकल जाएगा, ये भी इथेनॉल की प्रेजेंस में हीटिंग करवाएंगे तब होगी रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन का, इसके साथ क्या चला जाएगा, NH2 ग्रुप, और क्या चला जाएगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। अब ये तो था ब्रोमो प्रोपेन या प्रोपाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या बन गया, एमीन बन गया। ये क्या बन गया, एमीन। ठीक है, तो प्रोपेना अमीन, प्रोपेन 1 अमीन लिख सकती हूँ, और एक साथ इसको अगर हम जोड़ेंगे तो प्रोपेनामीन। ठीक है, ये बनेंगे। ये हो गया इसका आयुर्वेदिक नेम। यहाँ पे इसका आयुर्वेदिक नेम लिखेंगे तो हम ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, या ब्रोमो प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखेंगे, और यहाँ एमिनो प्रोपेन लिख देंगे। ठीक है, तो किसी तरह भी आप लिख सकते हैं आयुर्वेदिक नेमिंग, और आपकी कॉमन नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। हाइड्रोसल्फाइड यानी हाइड्रोजन और सल्फाइड। ठीक है, तो RX, इसकी हम हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप यानी SH के साथ कुछ भी हो सकता है आपका, मान लो Na पॉजिटिव है, SH सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। वही अल्कोहल C2H5OH की प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तोड़ लेंगे आप, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्लियर है ही। तो क्या बन गया अभी, R किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ RSH बन जाएगा, प्लस NaX निकल जाएगा। जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उनका नाम लिखेंगे। ये देखो, ये क्या बन गया, थायो एल्कोहल। ROH होता तो एल्कोहल होता है ना, ये OH ग्रुप अगर है, सिर्फ OH की जगह ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, हमने सल्फर लगा दिया। सल्फर के लिए वर्ड यूज करते हैं थायो, तो ये बन गया थायो एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसके नाम लिख सकते हैं। बस हम पहले अल्कोहल लिख देते थे, प्रोपे है ना, मान लो इथाइल एल्कोहल लिख देते, अब इथाइल थायो एल्कोहल लिखना है, हमने क्या लिखना है, इथाइल थायो एल्कोहल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2SH की बात करूं तो ये इथाइल हो गया, ये थायो एल्कोहल। इज इट क्लियर?
तो आप नेम लिख करके इसकी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कीनाइल ग्रुप। एल्कीनाइल ग्रुप मतलब जैसे कि सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, ये वाला आपके साथ कोई भी रिंग हो सकती है, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है इस तरह से, और इसकी हम RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो वही अल्कोहल की प्रेजेंस में हीटिंग करवा रहे हैं। बस आपने क्या करना है, वही जोड़ना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको जोड़ देना है। तो R इसके साथ आ जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड C R, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका NaX निकल जाएगा। तो जो हाइयर एल्केनाइल बन जाएंगे, ठीक है, एल्काइल बन जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग कर लेंगे। एल्काइल ग्रुप की तो आपको नेमिंग आती होगी अच्छे से, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ये तो हमने कर लिए कि सब्स्टिट्यूशन किस तरह होगा, लेकिन कोई भी चीज होती है उसका मैकेनिज्म होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, तो वो मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो टाइप के मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। एक तो होता है SN1 मैकेनिज्म, एक होता है SN2 मैकेनिज्म। इनसे क्या है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक और बाइमोलिकुलर, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल हो या उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो आपको कम से कम ये तो बताना चाहिए। SN1 मैकेनिज्म है, ये SN2 मैकेनिज्म है, ये बायोमोलिकुलर होगा, बायोमोलिकुलर। अब इनका क्या मतलब है, यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, बायोमोलिकुलर मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स में हमने पढ़ लिया ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है तो SN1 मैकेनिज्म, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इज इट क्लियर? अभी आगे और डिटेल में करते हैं प्लीज। तो इसका SN1 मैकेनिज्म कर लेते हैं पहले। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, कोई बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, या आपको कोई सिंपल लेना है तो आप सिंपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अलग, हमें थोड़ा चलना चाहिए, जो कॉमनली सिंपल से एग्जांपल लेके उसकी जगह थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ अलग एग्जांपल लेके आप रिएक्शन कर ले, थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये हमने ले लिया और इसको हमने क्या है न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करवाने, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं हमारे पास है KOH, ठीक है। तो अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता ही चल गया, OH किसका Br आ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी Br तो था ना, OH आ जाएगा और KBr निकल जाएगा, ये बन जाएगा, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। फिटिंग कर देंगे हम aqua सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसका। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। कैसे, ये वाले जो आपका रिएक्टेंट है CH3 CH2 CH CH3Br, जब हम इसको हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, दिस वन, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है ना, तो ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा और Br क्या है, सेपरेट हो जाएगा और कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो ये कार्बोकैटायन बन गया CH3 CH2 CH CH3, इसको मैं साइड में लिख दूंगा CH3 पॉजिटिव, ऊपर लिख दीजिए, ठीक। ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा, Br नेगेटिव निकल जाएगा।
तो इसमें पहला स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब ये जो स्टेप है वो रिवर्सिबल है एक तो, और एक क्या है, ये स्लो स्टेप है। क्या है, स्लो स्टेप, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिएक्शन ये आपस में, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आपस में कंबाइन होकर वापस भी आ सकती है, और ये ऐसे डिसोबेयर है, इसलिए रिवर्सिबल है। तो फर्स्ट स्टेप में तो कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये जो ऑन कार्बोकेटाइन लिख दो, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन हमारा है CH3 CH2 CH CH3 पॉजिटिव। अब इसका न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ चला जाएगा। तो CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर क्या आ गया आपका, OH अटैच हो गया, तो बन गया ना हमारा प्रोडक्ट। ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, ठीक है, फास्ट होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अब वापस नहीं आएगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है जिसके अंदर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर कार्बोकेटाइन पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो भी हमने अभी तक की रिएक्शंस की थी उनमें आप ये इसका आपको जो है न्यूक्लियोफाइल अपना चेंज करके, यहाँ पर कुछ चेंज करके उसको मैकेनिज्म को शो कर सकते हो किसी भी रिएक्शन का, अगर आपको बेसिक पता है तो बेसिक ही है। अब देखो काइनेटिक्स में हमने पढ़ा कि जो है स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इन दोनों में से स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट क्या है, आपको दिख रहा है 1, और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन में जब हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लिख देते हैं। तो ये रिएक्टेंट है, इसकी ऊपर लिख देंगे 1, यानी कि ये एक ही रिएक्टेंट पे जो है डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, इसीलिए हमने क्या बोला, SN1। यहाँ पे भी क्लियर हो गया। दो स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, दोनों पे नहीं करेगा, सिर्फ इस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोला है, ठीक है। तो ये है SN1 मैकेनिज्म। आई थिंक इट इज क्लियर, इसमें कुछ तो नहीं रहे। अब इसमें ना एक चीज यहाँ पर आप नोट करो, ये जो कार्बोकेटाइन है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, या अब कितना मतलब रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगी या SN2 को फॉलो करेगी, ठीक है। वो मैं एक बार SN2 और बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैंने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है, एक स्टेप में होती है, 1 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करेगी। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ले लिया CH3Br है, इसकी हमने KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका CH3OH बन जाएगा, है ना। तो ये वाली रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके अंदर, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, टेट्राहेड्रल होता है ना मीथेन, और मीथेन पे फिर एक सब्स्टिट्यूट कर दिया Br, बाकी क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से क्या है OH नेगेटिव, क्या है OH नेगेटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव है स्लाइटली नेगेटिव है, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है और ये क्या है निकलना शुरू होता है, ये इस पे अटैक करेगा और ये निकलेगा। अब क्या होगा, ये यहाँ पर एक H है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये जो बॉन्ड है Br वाला ये टूटना शुरू होगा और ये जो OH का बॉन्ड है ये बनना शुरू हो जाएगा। एकदम नहीं कि OH आते ही ये टूट गया, धीरे धीरे ये OH का बॉन्ड जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे Br का बॉन्ड टूटता जाएगा। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहां Br होगा उसके अपोजिट कार्बन है, इस साइड में तो Br है, तो इसके अपोजिट पीछे की तरफ से आके इस पे कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इधर तो करेगा नहीं, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो रिपेल करेंगे एक को, है ना, नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बैक साइड से जाके ये अटैक करता है, तो ये ऐसे अटैक करेगा और ये अपना टूटना शुरू होगा। तो इस तरह से एक ये वाली स्टेट आ जाती है ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट होती है, एक बीच में एक स्टेट बन गई है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें OH बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है कार्बन के साथ और Br बॉन्ड
टूटना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड पूरा कंप्लीटली बन जाएगा और ये क्या है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। एच और यहाँ पर ये टूट गया, यहाँ पर हमारा एच एच और यहाँ पर क्या आ गया, ओ एच, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यहाँ पर, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बनती है लेकिन हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। एक होता है इंटरमीडिएट बनना कोई भी चीज में, है ना, और एक होती है ट्रांजिशन स्टेट, काइनेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ। तो इंटरमीडिएट तो होता है उसको हम रिएक्शन से बाहर निकाल सकते हैं, यानी बीच में वो बना वो चीज प्रोडक्ट, तो हम रिएक्शन को स्टॉप करके उसको निकाल सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, हम ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते रिएक्शन में, ये बनती है। ठीक है, तो बनेगी, हमें पता नहीं चलेगा, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, दिस वन, ये ध्यान रखना। और ये बैक साइड से हमेशा अटैक करेगा, इसलिए ये देखो OH जो है वो अपोजिट में होगा जहां Br ग्रुप या एल्काइल हैलाइड जो भी हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका। तो ये आप देख रहे हो कि दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, इस पे भी और इस पे भी, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला है हमने, बायमोलिकुलर रिएक्शन, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो ये है SN2 मैकेनिज्म, वो SN1 में दो स्टेप में होती है और ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। आई थिंक क्लियर मैकेनिज्म, इसमें तो कुछ नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है उस पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन किसका करना है, हमने न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 करेगा या SN2 करेगा, वो तो पता होना चाहिए भाई, हमने तो दोनों मैकेनिज्म बता दिए। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, उसके लिए आपको देखना है कि एल्काइल हैलाइड कौन से टाइप का है। अगर आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, यानी टर्सरी का मतलब जैसे कि CH3CH, इस तरह से कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसके अराउंड 3 कार्बन चेन है, ये तो टर्सरी हो गया। सेकेंडरी की बात करें हम, जिस पे हेलोजन है उसके अराउंड दोनों है, तो ये हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, है ना, ये हो गया टर्सरी। प्राइमरी जिसमें एक ही चेन हो, ठीक है, और मिथाइल हैलाइड इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो एल्काइल हैलाइड आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसमें क्या कौन सा एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। उसके बाद देखो मैकेनिज्म में याद करो कि प्राइमरी SN1 मैकेनिज्म जब हमने फॉलो किया, देखा कि उसमें कार्बोकैटायन जनरेट होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन यहां बन रहा है, देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, यहां बन रहा है कार्बोकैटायन, क्लियर हो रही है। अब यहां से जब ये बनेगा तभी बनेगा ना जब ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। कोई भी रिएक्शन तभी फॉलो करती है जब वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है कुछ उससे, है ना, स्टेबिलिटी को रीड करती है। यानी कि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा अगर वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो वो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको याद होगा, क्या होता है भाई, टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, कार्बोकैटायन लिख देती हूँ, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। आई थिंक क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो टर्सरी एल्काइल हैलाइड से ये Br निकालेंगे तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, इससे सेकेंडरी, इससे प्राइमरी। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट के अंदर टर्सरी एल्काइल हैलाइड है तो आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने के चांस ज्यादा है, यानी कि ये ऑर्डर रहेगा आपका SN1 मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ गया कौन सी रिएक्शन स्पीड अप होगी, मतलब ये भी पूछ ले, मान लो ये आपको दे रखे हैं कौन सी रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन जल्दी हो जाएगी क्योंकि वहां पर टर्सरी कार्बोकैटायन जनरेट होता है तो उसकी ज्यादा टेंडेंसी है फटाफट वो रिएक्शन होने की। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये भी बता सकते हो कि रिएक्शन कौन सी जल्दी होगी या कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, वो भी हम बता सकते हैं। अब SN2 और SN1 में क्या डिफरेंस रहेगा,
यहाँ तो ये आपको क्लियर हो गया इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। SN2 में आपने देखा कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है और एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी इस तरह से, है ना, इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है हमारे पास। ये यहाँ पे HH, यहाँ पे जो भी हेलोजन था और यहाँ पे हमने जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब देखो अगर ये वाले तो हाइड्रोजन थे, सिंपल थे, तो ये ट्रांजिशन स्टेट ठीक थी, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप जो है हाइड्रोजन किस गया, ये कार्बन चेन बल्कि ग्रुप हो जाए, यानी कि यहाँ कार्बन चेन प्रेजेंट हो इस तरह से CH3 CH3 CH2 CH, तो यहाँ पर देखो कितनी भीड़ भाड़ हो जाएगी। एक कार्बन है, एक कार्बन है, उसके साथ में एक तो हाइड्रोजन है, छोटे छोटे ग्रुप अटैच है, ठीक है, एक यहाँ पे बल्कि कार्बन चेन ही अटैच हो, तो ये इस कार्बन पे को सराउंड कर लेगी, ये वाली जो इसके साथ जो अटैच होगी ना कार्बन चेन, वो इसको घेर लेगी इस तरह से। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए इस कार्बन के पास आना पड़ेगा, यहाँ पहले ही बल्कि ग्रुप है चारों तरफ इसके, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है इस पे अटैक करने, वो कैसे आएगा, नहीं अटैक कर पाएगा। इसीलिए ये जितने छोटे ग्रुप होंगे उतना प्रिफर करेगा इसके ऊपर अटैच होना, ठीक है, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा और Br बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बननी शुरू हो जाएगी, बन जाएगी। लेकिन ये बल्कि ग्रुप होंगे तो ये जो क्या प्रिफर करेगा कि पहले मैं इसको तोड़ दूं, Br को हटा दूं, फिर ये क्या है वो रिएक्शन में दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेने की जगह उसको मिलेगी, जगह ही नहीं है बेचारा, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, है ना भाई, तो ये बात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना है जहां भीड़ भाड़ होगी वहां पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जहां मतलब थोड़ी भीड़ भाड़ कम होगी वो SN2 को प्रीफर करेगा। यानी कि अगर SN2 के लिए आप कहें तो मिथाइल हैलाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे देन प्राइमरी हैलाइड्स, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा किसके लिए, SN2 मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। और SN1 मैकेनिज्म में इसका उल्टा, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जहां छेड़छाड़ सी होगी वो SN2 को मानेगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनानी है अगले को, दोनों एक साथ न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं, जगह होगी तभी तो अटैक करेगा, एक साथ दोनों रह पाएंगे, अगर जगह ही नहीं है तो पहले क्या करेगा वो रिएक्टेंट अपने न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, तू जा भाई दूसरा कोई आएगा वो उसको जगह लेनी है, इसीलिए, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये उड़ेगा, तो आप रिएक्टेंट को देखकर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अब कि कौन सा जो है मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है, अगर मैकेनिज्म पूछते हैं तो, ठीक है। और बाकी आप देख लेंगे इसको मैकेनिज्म जैसे मैंने करवाया है, SN1 मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में होती है, उसी तरह आपको जर्नल अगर पूछा जाए तो जर्नल एग्जाम्पल कोई भी लेके आपको रिएक्शन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर और अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, बस आपको समझने ही की कोशिश करें, समझना ही है उसको, रटना नहीं है, कोई भी रटोगे तो भूल जाओगे, इसको अपना एंजॉय करके उसको समझो, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एल्कोहलिक की वो तो हो गई है कंप्लीट, इसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।